अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आपके साथ ज़बरदस्त से मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी और रेसिपी को आप इतने मज़े से खाएंगे कि यकीन जाने आपको मज़ा आने वाला। और साथ साथ रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में मैं ऐड कर लूँगी 1.5 kg मटन। ऐड कर दिया है मैंने। 1.5 किलो लिया है मैंने मटन। इसको अच्छे से धो के फिर आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। इस तरह से मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। और 2 टेबलस्पून इसमें नहीं, सॉरी, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तो इस तरह से 1 टेबलस्पून मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। 6 से 7 मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर दी है, धो के चेक करके। और इस तरह से 4-5 लौंग है, 2-4 इलायची है, 2-3 बड़ी इलायची है, उसके फूल फूल है, बादियन के फूल है, और थोड़ी सी मैंने दालचीनी इसमें ऐड कर दी है। इन सबको मसालों को आपने ऐड कर दिया। इसमें आपने इस तरह से नमक ऐड करना है अपने जायके के मुताबिक, लेकिन ये बहुत फीका भी नहीं अच्छा लगता पुलाव। तो इसमें आप 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करें और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च ऐड कर दें। अब इसमें फाइनली हम ऐड करेंगे पानी। पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि जो मटन है वो डिप हो जाए और जो मसाले वगैरह वो ना डिप हो। हमने इसको इस तरह से कढ़ाई में पकाना है, तो ये इस तरह से बहुत अच्छे से पक जाता है, जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी अपना ही एक टेस्ट होता है इसका। तो इसको आपने पकाना है। ये कम से कम आपकी जो टाइम है 20 मिनट तक, ये 25 मिनट तक पक जाएगा। डिपेंड करता है कि गोश्त सख्त है या ज़्यादा अच्छा है। अक्सर बड़े छोटे होता है साइज़, तो इससे भी ये फ़र्क पड़ जाता है पकाने में। तो आप इसको पका लें। ये देखिए बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। अब इसके हम गोश्त को निकाल लेंगे और यखनी को फिर साथ में इस्तेमाल कर लेंगे। तो चले जी, एक लिए मैंने कढ़ाई में मैं ऐड कर लेंगे 1 कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। और साथ ही इसमें मैं एक दरमियाने साइज़ के प्याज को बारीक कटिंग करके ऐड कर रही हूँ। इसको हमने इतना पकाना कि गोल्डन सा हल्का सा पक जाए। गोल्डन होने से पहले इतना हमें चाहिए कि ये पक जाए थोड़ा थोड़ा सा। जब प्याज का ज़रा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। भर भर के मैंने इसका टेबलस्पून मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन के पेस्ट का। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मीडियम पे हमने फ्लेम को रखा है और इसको इस तरह से हमने अच्छे से पका लेना है। हमने प्याज को इतना पकाना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को इतना पकाना है कि गोल्डन गोल्डन हो जाए। डार्क गोल्डन हमने बिल्कुल नहीं करना, हमने ब्राउन राइस नहीं करनी, हमने गोल्डन गोल्डन से पुलाव बनाना है। तो ये गोल्डन हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। इतना ऐड करेंगे, वो जो यखनी वाला वही हम इसमें ऐड कर देंगे। जो बच गया था पानी इसमें यखनी का मीट में से, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 गिलास हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये जब इस तरह से इसमें बॉयल आने शुरू, तब आपने इसमें मीट ऐड कर देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ज़रा सा पकना शुरू हो तब आप इसमें मसाले बाकी भी ऐड कर दें। इस तरह से नमक आपने इसमें ऐड करना है। 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया हमने और 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें मिर्च ऐड की है। 1 टेबलस्पून आप कर दें। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है पिसा हुआ ज़ीरा। और 1 टेबलस्पून के राउंड अबाउट ही मैंने काली मिर्च और सूखा धनिया ऐड कर दिया है पिसा हुआ। इन सबको हमने डाल के बाकी चीज़ें देखी। इस तरह से मैंने इसमें बादियन के फूल, तेज़पत्ता और इलायची और बड़ी इलायची भी ऐड कर दी हैं। तो इनको भी आप इसमें मिक्स कर दें। अच्छे से इसको मिक्स कर दें और साथ ही अब आप बाकी पानी भी इसमें ऐड कर दें। हमारे पास 2 गिलास हमने 2.5 गिलास हमने लिया है चावल के। अब हमने 5 गिलास इसमें पानी के ऐड करने हैं। कुछ यखनी हमारे पास बच गई थी गोश्त में से, वो ऐड की, बाकी हमने पानी इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से जो यखनी से भी इसमें ऐड होती है, उससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे पुलाव का। मैंने 2.5 गिलास लिए चावलों के और मैंने 5 गिलास इसमें पानी के ऐड कर दिए। तो अब हम इसको बॉयल होने तक ऐसे ढक्कन देते हैं। जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा तब हम इसमें से बाकी चीज़ें भी करते जाएंगे। तो अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया, देखें आप। तो इसमें हम ऐड करते हैं 1 कप, यानी कि इस तरह से 1 कटोरी हम इसमें दही ऐड करते हैं। दही को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही से चावल बहुत स्मूथ हो जाते हैं और बहुत ही टेस्ट इसका आता है चावलों में इस तरह से। तो दही आप लाजमी इस्तेमाल करें, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आने वाला है। इसको ढक्कन दे के थोड़े से और बॉयल आने दें और साथ साथ हम इसमें ऐड करते हैं। बॉयल आने के साथ साथ देखिए अब इतना ये बॉयल आने इसमें शुरू हो गया कि अब हम इसमें ऐड करते हैं राइस। चावलों को मैंने 3 घंटे पहले से भिगो के रखा हुआ था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गल चुके हैं। इस तरह से पानी में रखने से अब इसको मैं ऐड कर रही हूँ बॉयल पानी में, यानी कि जो हमने मसाला बनाया इसमें ऐड करते हैं। अब पानी में काफ़ी ज़्यादा बॉयल थे, अब हमने
जो फ्लेम है उसको हाई कर दिया है, क्योंकि चावलों में पानी था, इस तरह से सारा एकदम से पानी ठंडा हो गया तो मैंने इसको फ्लेम को हाई पे कर दिया है। अब आपने ढक्कन उतार के इसको चेक करते जाना, इससे चेक करते जाना कि इसमें से पानी कितना रह गया कितना नहीं। तो अब आपने इसमें से 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड कर देनी है दरा मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी इसमें। इससे खुशबू और इसका टेस्ट बढ़ने वाला है। तो इस तरह से आप इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें इसमें। तो अब इसको ना इस तरह से फ्लेम हाई रखें और साथ से चेक ज़रूर करना है, क्योंकि नीचे चावल लग जाते हैं बर्तन के ऐसे कढ़ाई के नीचे। तो इस तरह से आप ढक्कन दे के रखें और फिर इसको बार बार इस तरह से चेक कर लें। 3 से 4 बार आप इस तरह से लाजमी चेक करें ताकि चावल आपके बिल्कुल अच्छे बने, पुलाव आपका अच्छा शानदार बने। तो इस तरह से आप चेक कर लें। देखिए इस तरह से अभी पानी इसमें है। मीडियम टू हाई रखें अब फ्लेम को और इस तरह से आप चम्मच से इसको हिलाते जाएं। अब आप इसको ढक्कन उठा के दोबारा से चेक करते हो, देखिए बुलबुले से बन रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से इसका पानी काफ़ी ड्राई हो गया, देखिए इस तरह से। और देखिए माशाल्लाह से जो इसमें मटन हमने ऐड किया, इसकी बोटियाँ कितनी शानदार वैसी की वैसी हैं जैसी हमने इसमें ऐड की है। तो देखिए इस तरह से माशाल्लाह से सारे पानी इसका ड्राई हो चुका जितना चाहिए था। इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसमें इस तरह से फ्राई ऑनियन मैंने ऐड कर दी है, इस तरह से तली हुई प्याज ऐड की है थोड़ी सी। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर दी, कुछ टमाटर है, लेमन है और हरी मिर्च है। इस हरी मिर्च को चेक करके आप कटिंग करके इसमें ऐड कर दें। छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्च थी ये ऐड कर दी और एक बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने इस तरह से कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। और साथ में देखें अदरक भी लंबाई में कटिंग करके उसमें ऐड कर दी है। तो देखिए माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा तड़के वाला टेस्ट इसमें लाने वाली, बहुत मज़े का, क्योंकि इसके सारे ऊपर से स्टीम होगा और सारा टेस्ट इसका ऐसे अंदर आ जाएगा। और एक चीज़ और इसमें ऐड करनी है, वो है इसमें हमने इसके कलर के लिए, इसकी ब्यूटी के लिए हम थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जर्दा कलर जो होता है वो आप थोड़ा सा लेके 1 पिंच करके या थोड़ा सा 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम करके पानी में ऐड करके वो अब आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको मैं ऐड करने लगी हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपने ऐसे थोड़ा सा ऐसे एक जगह पे ऐसे फैला देना, थोड़ा सा ऐसे बस, ज़्यादा नहीं आपने इसको फैलाना, क्योंकि हमारा पुलाव तो इसमें थोड़ी सी हमने लुक देने के लिए थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया। आपने इस तरह से जो रुमाल है आपने उसको भिगो के इस तरह से ऊपर दे के फिर आपने दम दे देना। दम आपने 15 मिनट तक लाजमी दम देना है इसका। 15 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से हम चेक करते हैं तो देखिए हमारे माशाल्लाह से चावल जो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमारे जो मटन पुलाव उसका टेस्ट खुशबू पूरे घर में फैल गई और इसकी खुशबू से मज़े से भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है। तो देखिए फ्रेंड माशाल्लाह से एक एक चावल का दाना अलग अलग है और देखिए सुभान अल्लाह से इतनी इसकी खुशबू और इतना प्यारा इसका कलर है और चावल का एक एक दाना हमें अलग अलग से नज़र आ रहा है। तो चलो अब हम इसे करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक है, इसके चावलों का कलर है और परफेक्ट ये पके हैं, परफेक्ट कुकिंग हो चुकी है। तो आप भी इस तरह से बिल्कुल फ्राई की बनाइएगा जिस तरह से मैंने आपका रेसिपी को आप एंड तक फॉलो किया करें, ताकि आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं आप वैसे ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी में कोई भी कमी नहीं निकाल सके। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार इसकी लुक है, इसकी बोटियों का कलर है, जो चावल है, हर चीज़ परफेक्ट आपको नज़र आए। तो ऐसा ही परफेक्ट इसका टेस्ट है। तो आप ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी और आपकी फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे, ख़ास तौर पे आपकी फैमिली। तो फ्रेंड्स ये है आज की हमारी रेसिपी जिसको आपके लिए मैंने स्पेशल बनाया है। तो आप इसे ज़रूर घर में फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा। इसमें कोई लंबा प्रोसीजर नहीं था, सिंपल सी हमने अपनी ये पुलाव की रेसिपी बना ली है जो कि आपको यकीनन इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।